नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। हम आपको याद दिला दें कि इंटरमीडिएट के यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिया है। रोज 6 बजे के आसपास आपको ये वीडियो मिल ही जाती है, 3 बजे ही वो अपलोड हो जाती है। देखने के लिए आप लगातार देखते रहें तो ज्यादा बेहतर है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग भी देखेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको। ऐसे बच्चे जो ऑब्जेक्टिव टाइप को पकड़ बनाना चाहते हैं वो अपने इस वीडियो की सीरीज को 1 2 3 4 5 को जरूर देख लेंगे, क्योंकि आपको कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे। बेटा वीडियोस छोटी होती हैं, 10 12 15 मिनट में हम 10 12 15 क्वेश्चन करा के चले जाते हैं। और तो और हमारा ये तरीका ये कंपटीशन को ट्रीट करता है। जब भी हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को सर्च करते हैं तो वहां ये माना जाता है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन हमको कर ही लेना है। चलिए, तो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने यहां पे रखा हुआ है। ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन सर फिर वही क्वेश्चन सर लेकर के आ गए, फिर वही क्वेश्चन सर लेकर के आ गए, लेकिन नहीं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके अनसाल पेपर यूपी बोर्ड में ये 5वीं बार पूछा गया है। 5 बार सेम यही क्वेश्चन आपके अनसाल पेपर में है। आप उसको पलट करके देखिए। इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया है कि आपको इस क्वेश्चन का महत्व तो पता चले। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या है। बेटा 3.5 ppm है, पार्ट्स पर मिलियन, किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। मैंने बता दिया था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि पीपीएम का जो सीधा संबंध होता है बेटा वो मिलीग्राम से होता है। क्यों? क्योंकि ये जो मिलियन है ये 10⁶ इसमें भी आ जाता है, और 1 किलोग्राम को अगर हम पर लीटर मिलीग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहां भी 10⁶ आ जाता है। इसलिए वैल्यूज पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 3.5 मिलीग्राम पर लीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित लिगेंडों में से कौन सा उभयदंती, ध्यान रखें उभयदंती का मतलब है दो, जिसके पास दो यानी कि बाइडेंटेट लिगेंड के समान व्यवहार करता है। चलिए देखते हैं भाई। वाटर NO3- मोनोडेंटेट, अमोनिया लोन पेयर होने के कारण ये मोनोडेंटेट हो गया। ईएन, बेटा ईएन जो है ये एथिलीन डाइएमीन है। चलिए देखिए, एथिलीन मींस 2 कार्बन और डाइएमीन मींस ये आपका NH2 और ये हो गया NH2। ये जो 2 लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर होने के कारण जो हमारा एथिलीन डाइएमीन वो बाइडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। सो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखिए, पीडीएफ लंबी हो जाती है इसलिए हमने 2 क्वेश्चन को एक साथ कंटेन किया है। तो चलो बेटा चलते। नेक्स्ट क्या हुआ? एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का मतलब है RCOCl। ये एल के नोइल हो जाता है। आर की जगह पे अगर हम CH3 ले लेंगे तो वो एसिटिल हो जाएगा। रोजेनमुंड, रोजेनमुंड का मतलब है पीडी के साथ BaSO4। ये रोजेनमुंड अपचयन कहलाता है। Cl एक बॉन्ड यहां से टूटेगा, रिडक्शन होता है, एक H यहां और एक H यहां जाता है तो RCHO बनता है, यानी एल्डिहाइड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन आइसोसाइनाइड, बेटा आइसोसाइनाइड मींस NC परीक्षण देता है। तो आइसोसाइनाइड परीक्षण देने का जो मुख्य कार्य है वो 1 डिग्री अमीन का है। सो आंसर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जिनको इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है वो क्या करेंगे, वो कार्बिल अमीन अभिक्रिया पढ़ लेंगे। कार्बिल अमीन अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी ये बेंजीन है, डाइएजोनियम है और क्लोराइड है भाई, की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फिनॉल से होती है।
इसकी क्रिया जो है ये क्षारीय माध्यम से फिनॉल से होती है। खुद सोचिए क्या होगा इस रिएक्शन में। ये वाला जो क्लोरीन है इसके पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन से HCl बना करके निकल जाता है। तो इसकी जो स्थिति प्राप्त होती है बेटा, ये हमारा डाईएजो था, तो ये डबल बॉन्ड और ये बेंजीन से जुड़ जाएगा, यानी ये बेंजीन हो जाएगा और ये OH हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, पैरा हाइड्रोक्सी। वेरी गुड। एजो, ये जो इतना ग्रुप है वो क्या कहलाता है, एजो कहलाता है। और ये बेंजीन, इसका मतलब हो गया आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब क्या करेंगे, अनुसंख्य गुण है, बिल्कुल सही बात है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये कई बार आने लगा है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कई बार आने लगा है। चलिए अनुसंख्य गुणधर्म कौन कौन सा है, परासरण दाब अनुसंख्य गुणधर्म है, घनत्व नहीं है, पृष्ठ तनाव नहीं है, इनमें से सभी नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है। जो क्वेश्चन सही होता है उसको लॉक कर दीजिए। चलिए निम्नलिखित में से किस यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या +6 है, आप इसको लॉक कर दीजिए, स्क्रीन इसकी लॉक कर दीजिए। Mn2O3 निम्नलिखित किस यौगिक में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +6 है, आइए देखते हैं। दिस इज Mn2O3, ये Mn2O3 है, जिसका निकालना होता है बेटा उसको x मान लेते हैं, तो ये 2x - 6 ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, तो 2 3 जा 6, ये हो गया आपका 0। 2x = +6, x = +3। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किसकी +6 है। चलिए सेकंड को चेक करते हैं। पोटेशियम का 1 होता है, तो 2 1 जा 2 हो गया। दिस इज x, क्योंकि Mn की निकालनी है माइनस। ऑक्सीजन का 2 होता है, तो 4 दूनी 8 हो गया, ये 0 हो गया, x = +6। तो जो सेकंड ऑप्शन मिला आपको बेटा K2Mn4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है KMnO4 में, उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और बढ़िया से समझ में आ रहे होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या है, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या है। KMnO4 कितना गजब का सिंपल सा क्वेश्चन, KMnO4 देखिए एक बात तो जरूर समझिए, जितने ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके यहाँ आ बा सा गा जो भी करके का खा गा घा अंगा, इसमें कोई एक ही क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपकी मेमोरी खर्च होगी, बाकी के सभी क्वेश्चन सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होते। चलिए तो जिसका निकालना है उसका x मान लिया, 1 + x - 8 = 0, x = +7। तो जो +7 होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा किसी विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं, किसी विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करते हैं। विलेय के कणों की संख्या पर, विलेय के कणों की प्रकृति पर, विलायक के कणों की प्रकृति पर, विलेय तथा विलायक दोनों के कणों की प्रकृति पर। यहां जो करेक्ट आंसर है बेटा वो विलेय के कणों की प्रकृति पर, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक विलयन में विलेय, फिर देखिए आ गया वही क्वेश्चन आ गया, 5 5 6 6 बार पूछा जा रहा है, डिजिट इसकी चेंज हो सकती है, हो सकता है दोबारा फिर से आ जाए, वही क्वेश्चन ये बार बार आपके अंसाल में आया हुआ है। तो एक बात तो ये श्योर जानिए कि सेम उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को, अंसाल के क्वेश्चन को लगातार चेक करते रहिए, उसके कॉन्सेप्ट्स को लेते रहिए और उस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फार्मेलिन जलीय विलयन है, देखो खुद कह रहा है फार्म। अरे भाई ऑब्जेक्टिव टाइप को सॉल्व करने के लिए कुछ तो तरीका रखो,
कुछ तो स्ट्रेटेजी रखो। फार्मलिन यहाँ है, फार्मेल्डिहाइड यहाँ है, दिस इज द राइट आंसर। अगला, एमाइड से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक। चलिए देखते हैं। आपके पास एमाइड है यानी R C डबल बॉन्ड O और NH2। आपके पास एमाइड है, बनाना क्या है? RNH2। प्रयुक्त अभिकर्मक है, बिल्कुल सही बात है, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये क्या है? ये हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा आप इसका निर्माण कर सकते हैं। रीजेंट क्या होता है? Br2 प्लस 4KOH। इतना पोर्शन ये बाहर कर देता है, RNH2 बन जाता है, यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो Br2 प्लस 4KOH होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। देखो एक चीज जानो, जिसका पॉजिटिव निगेटिव बन गया वो विद्युत अपघट्य है, जिसका पॉजिटिव निगेटिव नहीं बना वो विद्युत अपघट्य नहीं है। यानी NaCl बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड बन जाएगा, यूरिया नहीं बनेगा। तो जो विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है वो क्या है? यूरिया हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। तो इतने छोटे से समय में हम आपको लगातार कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराते रहते हैं। जब आप ओवरऑल वीडियो देखेंगे तो 10 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट की वीडियो में 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हम कर करके रख देते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको रोज ये वीडियोस देखनी चाहिए। रोज 3 से 6 के बीच में आपको हमारा वीडियोस मिल जाता है। और फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, अगले अंक में। तब तक के लिए देखते रहिए। मैं था डॉक्टर सनत पांडे और आप देख रहे थे आस्कर एजुकेशन। बाय बाय, थैंक यू।